आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य। पहले समझिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी किस किस साहित्य ग्रंथ से मिलता है, किस किस ग्रंथ से मिलता है और किस पुराण से मिलता है। समझिए, देखिए हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। कौटिल्य का दूसरा नाम आपका है विष्णुगुप्त, और चाणक्य भी नाम है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, चाणक्य या विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, कौटिल्य का ही नाम है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से भी हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है, ठीक। और विष्णु पुराण से भी हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज के इंडिका जो किताब है, ठीक ना, यह यात्रा वृत्तांत है। जब यूनान से मेगास्थनीज आए थे तो उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ के किताब लिखा था, उसी से हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य के आखिर संस्थापक कौन है? तो वो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त हैं जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, तब उसके बाद नंद वंश का विनाश करते हैं। यानी कि नंद जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश को विनाश कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे समय बढ़ता गया तो यूनान के एक शासक थे जो आक्रमण करे भारत पर, और उस शासक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिए तब सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री से, जब पराजय स्वीकार कर लिए तब अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया। उनकी पुत्री का नाम था हेलेना। उनकी पुत्री का नाम था हेलेना। जब सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का जब विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं, तब सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत, और उनके राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, और यही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजते हैं। किसके दरबार में भेजते हैं? चंद्रगुप्त के दरबार में। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजते हैं। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? तो वो याद रखिएगा, मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। 305 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में कौन रहे? मेगास्थनीज रहे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं, उस दौरान इंडिका नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। जब इंडिका की रचना करते हैं, और इसी इंडिका से हमको जानकारी मिलती है, किसके? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने कौन सा बुक लिखा था? इंडिका लिखे थे, ठीक ना। कब से कब तक रहा? 305 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक किसके दरबार में रहे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ही है जिन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। और जब अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दिए, उन्होंने जाते हैं एक जैन मुनि के पास, और उस जैन मुनि का नाम था भद्रबाहु, और भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, कहा? श्रवण बेलगोला जो वर्तमान में मैसूर में पड़ता था, ठीक ना,
कब कहाँ पड़ता है? मैसूर में। वहां पे जाकर सल्लेखन का मतलब होता है उपवास। वह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ठीक ना? किसके द्वारा शरीर का त्याग करते हैं? सल्लेखन के द्वारा। याद रखना है, शरीर का त्याग चंद्रगुप्त मौर्य किसके द्वारा करते हैं? सल्लेखन के द्वारा। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। कब करते हैं? 298 ईसा पूर्व। ठीक है।